अम्मी नहीं है घर पे, जल्दी आ, कम। अरशद, come on, जल्दी। क्या कर रहा था? चल चल चल। रहीम, रहीम, जल्दी आ। हाँ अरशद है मेरे साथ, जल्दी आ। दोस्ती हो तो हमारी जैसी। अरशद, रहीम, यू माय बेस्ट फ्रेंड। बस बहुत हुआ। कितनी बार अम्मी और अब्बा के वो ताने सुनते रहूं मैं। It's enough, done. इंग्लिश मीडियम में ही जाना है, मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। ब्रिलियंट प्लान है। मैं अरशद रहीम रनिंग अवे, घर से दूर। सोचो कितना एक्साइटिंग होता है ना? नहीं तुम लोग वही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप का हाथ पकड़ के चलना, बस घर से बाहर निकलो। बाहर एक दुनिया है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आसमान, हवाएं और आजादी। आजादी वो करने की जो दिल करता है, आजादी वो करने की जिसमें तुम्हें खुशी होती है। हाँ, आई हैव अ पावर बैंक, आई हैव स्मार्टफोन। यस, मेरिकन पॉइंट पे रात के 2 बजे अपने सभी दोस्तों के साथ चैट करने को बहुत अच्छा लगता है। कभी हुक्के की खूबसूरत सी महक सुनी है तुमने? राइट? हैव यू ट्राइड? नो, यू आर मिसिंग समथिंग, really something really good. Try it out. कभी ये सोचा है कि कमान कितनी बार वो आसमान में पतंग ही उड़ाओ यार। हाँ, यहाँ स्मार्टफोन पे खेलो, पॉइंट जमा करो, पोकेमॉन जमा करो। आज इस रास्ते पे कल उस रास्ते पे पोकेमॉन। यस, पोकेमॉन इज द वर्ल्ड। और जब मेरे दोस्त मुझसे कम पोकेमॉन जमा करते हैं और उन्हें चिढ़ाने की जो खुशी आती है ना, that's like anything, right? Yes, I knew it. और ये जो अजीबोगरीब दोस्त होते हैं जिंदगी में, उनसे निकलो, हटो। ये मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था शहबाज। अजीबोगरीब लड़का है, हर रोज सुबह फजर के वक्त उठ जाता है, अम्मी अब्बा को कहते हैं वो बराबर करता है, सुबह नमाज पढ़ने चले जाता है, 5 नमाजें पढ़ता है। अजीबोगरीब मसला है उसका। उसके बाद वो मुझे हमेशा अदनान चलो नमाज के लिए। हाँ, अम्मी अब्बा ने एक मौलाना रखे हैं जो घर जाके पढ़ाते हैं, क्या इतना काफी नहीं है? चलो नमाज के लिए। अब उसके बाद जिद है कि मैं पढ़ाई भी करूं। कैसे वैसे स्कूल के लोगों ने धक्का दे के 9वीं तक तो लेकर आ गए थे। यार वो पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, रियली ना। बॉक्स आई शो यू, कम से कम डायग्राम्स, प्रोसेसेस। मुझे पता है इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कितनी मुश्किल है। मुझे तो अलीफ और बे की भी तमीज नहीं थी, और अभी अब्बा अम्मी ने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। 2-4 पर्चे पढ़े और फिर धीरे धीरे अलग रख के। अच्छा क्या कर रहे हो? बहुत परेशान हूँ यार, अम्मी और अब्बा की मुसलसल पढ़ाई की जिद पर परेशान हो गया यार। कम ऑन, यानी पढ़ाई करके ही क्या हासिल होने वाला है? आई डोंट नो। लेट्स डू समथिंग वियर्ड। लेट्स रन आउट, घर से भाग जाते हैं। 9 के प्रीलिम्स हो चुके हैं,
अच्छा, 9 प्रीलिम्स हो चुके हैं, मुझे पता है where I stand, हाँ? I mean, I will not pass. और ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम भी पास नहीं होगे, राइट? और फिर अब्बा के वो ताने, लोगों की बातें, तो फिर चलते हैं। तो प्लान साउंड गुड, क्या बोलते हो? ग्रेट, यस। तो कहानी इस तरीके से शुरू हुई और आपके सामने है। हाँ, मैं, अक्षर और मेरे दोस्त, हम तीनों भाग रहे हैं। I mean, it's done. भाग कर हाँ तो कुछ भी करेंगे, इट्स ओके यार। मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं जो लोग ड्रॉप आउट हुए और फिर बहुत बहुत कुछ बनाया उन्होंने। आई मीन, किसी ने बल्ब बना दिया, किसी ने एरोप्लेन बना दिया, तो फिर हम भी कुछ ना कुछ, नहीं तो कहीं हुक्का पाथर ही बना देंगे। मेक सेंस, राइट? यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एजुकेशन जरूरी है, जैसे एजुकेशन इज एक्सीलेंस। पढ़ाई जरूरी नहीं, दानिशमंदी जरूरी है। तो फिर आई थिंक हम तीनों दानिशमंद हैं, राइट? आई नो, यू लगे। तो ये सब कुछ प्लान करके हम तीनों ने उस रात को घर से भागने का प्लान कर लिया। अर्शद चलिए। नहीं, चल। यस, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। हम तीनों चल पड़े थे। रास्ता अजीबोगरीब था। प्लीज स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करें, वो सिर्फ मैं कर रहा हूं। बात ना करें किसी और से, मेरी कहानी सुने। हम रास्ते की तरफ ही जा रहे थे कि अचानक वहां एक बूढ़ा दिखाई दिया। उम्र तकरीबन 75-80 साल। मैंने देखा वो बूढ़ा बहुत ही लड़खड़ा रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से, और शायद मुझे लगा कि वो गिर सकता है। मैंने उसे रुकाया। अरे क्या कर रहे हो, पकड़ो हाथ मेरा। आओ। मैंने उसे सड़क पार करवा दी और फिर उससे कहा, जरूरत है क्या थी तुम्हें इस उम्र में घर से बाहर निकलने की? यानी तुम खड़े तो नहीं रह पाते हो, और इतनी भीड़ भड़के वाले रोड पर। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? पर उस बूढ़े ने अजीबोगरीब जवाब दिया मुझे। बेटा, मैंने तुम्हारी तरफ मदद का हाथ नहीं मांगा था, और ना ही तुमसे मदद की उम्मीद थी मुझे। मैं तो घर से निकला ही था इसलिए कि अपनी कुव्वत, अपनी ताकत को बरकरार रखूं। माना मैं 10 बार गिरता, पर गिरने के बाद उठना, ये मेरा वजूद था। गिरना मेरी उम्र की कैद नहीं है, फिर गिरने के बाद फिर से चलना, यही मेरी हस्ती है, समझे? इसीलिए आज 80 साल की उम्र में भी मैं जिंदा हूं और रोड क्रॉस कर रहा हूं। तो बूढ़ा चला गया, पर न जाने कहीं उसने अजीब सी बात कही ना उसने। गिरना कोई मायने नहीं रखता। गिरो 10 बार गिरो, पर हाँ, गिरने के बाद उठना जरूर मायने रखता है। दो ही तो जुमले थे, पर कितने मायने रखते थे। एक लम्हे के लिए बात सुनकर
व्यक्ति का एहसास हुआ। आई एम राइट। मेरा वो दोस्त जिसे मैंने 15 साल पहले सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो मेरा भला चाहता था। कितनी अजीब बात है ना। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहती थी, पर माँ ठीक है, इट्स ओके, ये हमेशा मैंने ही कहा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास थी। शायद आज इस वक्त मेरी माँ मेरे पास नहीं है तो मुझे एहसास हो रहा है कि कितना प्यार करता हूं उससे। और अगर वो चाहती है कि मैं पढ़ूं, मेहनत करूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। मानता हूं मेरे अब्बा हाश हैं, उनकी बातें मुझे पसंद नहीं आती, हमेशा चिल्लाते हैं, दोस्तों के सामने बहुत कुछ कहते हैं, पर क्यों? शायद मेरा अपने भले के लिए। And I'm not failure यार, I'm not failure, I'm not failure, I have excellence। जब मैं अपने स्मार्टफोन पर रहकर कई चीजें कर सकता हूं, तो ये 4-5 पन्ने नहीं। It's very simple, I can do this। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है? शायद मैं खुद ही अपने आप को रोक रहा था। आई नो, हाँ, मैं खुद ही अपने आप को रोक रहा था। जरूरी ये था कि मैं फोकस रहता। हाँ, जरूरी ये था कि मैं फोकस रहता, और अगर शायद मैं फोकस रहता तो इट्स ओके। They say there is no late in love, in war, and there's nothing late even in studies, right? I know, yes। और अगर आपको मेरी कहानी शायद थोड़ी सी भी टच की हो, तो एक बात जरूर याद रखिए कि I am the best। Yes, I am the best। You are me and I am you। ऐसे कई पर्चे मैं अपनी जेब के पॉकेट में रखता हूं। हेलो टीचर्स, ले लेना जितना इम्तिहान लेना है। मैं एक्सीलेंट भी बनूंगा और एक्सीलेंस भी दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है।